खबर बड़ी तबाही से बच गया। तहसील कंपाउंड के गेट पर खुदकुश हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद, 9 जख्मी। 2 खुदकुश हमलावरों ने अंदर घुसने की कोशिश की। एक मेन गेट और दूसरा अकबी दरवाजे से आया। पहले से अलर्ट पुलिस ने भरपूर मुकाबला किया, जिस पर हमलावरों ने बाहर ही धमाका कर दिया। दोनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले के बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। धमाके की शिद्दत से इमारत की छत गिर गई, जिसके मलबे से एक लाश निकाल ली गई। IGKP के मुताबिक हमलावरों को इमारत में दाखिल नहीं होने दिया गया। जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत, कहा बुज़दिराना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के जज्बे को कम नहीं कर सकती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी का कला कमा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्द गाड़ी में आए, जदीद अस्तहा और दस्ती बम भी साथ थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती टीम के मुताबिक दहशतगर्द सफेद रंग की छोटी गाड़ी में पहुंचे, गेट पर रुकने पर हमला कर दिया। जेर इस्तेमाल गाड़ी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। दहशतगर्दों के DNA सैंपल भी भिजवा दिए गए। उधर इंटेलिजेंस इदारों ने हमले की पेशगी इतला दे रखी थी। पुलिस स्टेशन का अमला पूरे तरीके से अलर्ट था। IGKP कहते हैं एक खुदकुश हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया, दूसरे ने अपने आप को उड़ा लिया। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे। उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट पे होगी। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर 14 साल सजा हो सकती है। ज़ाती मकासद के लिए सफारती डॉक्यूमेंट गुम करने पर उम्र कैद की सजा है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने बता दिया, कहा कौमी सलामती को जिस तरह नुकसान पहुँचाया गया वो संगीन है। आसम खान का बयान से वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने किन मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका। नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून व आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का कहना है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल की तो 11 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 2017 की मर्दमशुमारी पर 2022 में हल्काबंदियां की जा चुकी। मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन से पहले नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात का सवाल नहीं उठता। आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि नई मर्दमशुमारी होती है तो हल्काबंदियों में 4 माह लगेंगे। MKM पाकिस्तान का नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि अगर चंद महीने इंतखाबात आगे हों तो कर लें। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतखाबी इस्तेहाद कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। तरामीम के मुताबिक हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ करने की तजवीज़। मुजवजा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। ECC का इलेक्शन कमीशन को फौरी 10 अरब जारी करने का फैसला। बॉल टेस्ट पाकिस्तान के नाम श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। सऊद शकील और इमामुल हक छा गए। इमामुल हक की नाकाबिले शिकस्त निस्फ सेंचुरी। कप्तान बाबर आसिम ने 24 रन की इनिंग खेली। सरफराज अहमद फ्लॉप, 1 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील के 200 रन जीत की बुनियाद बने। बल्ले से अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा दिया। रिकॉर्ड 7 इनिंग पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आसिम ने टीम का हौसला बढ़ाया, कहा कि हर जीत से टीम के एतमाद में इजाफा होता है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा।
शहबाज शरीफ और हमजा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा, नुसरत शहबाज और दीगर की बरियत की दरखास्तें मंजूर। शरीफ फैमिली पर 7 अरब से जायद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के बयानात रिकॉर्ड। अपने बयान में बताया, मुलजिम चेयरमैन पीटीआई ने 2 करोड़ 20 लाख का चालान जमा कराया। तहफ़ की मालियत 10 करोड़ 70 लाख थी। जिन ट्रांजेक्शन का मुलजिम ने जिक्र किया वो कागजात में मौजूद ही नहीं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को बुलाया था ताकि मसला हल हो। अदालत के पास कोई जवाब ही नहीं, हाजिर से सस्ता मंजूर करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि यूक्रेन और पाकिस्तान में कोई दिफाई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। यूक्रेन को किसी तरह भी असलहा फराहम नहीं कर रहे। यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। मसाइल बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन में अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारत और ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी की मुलाकात। पाक अफगान सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपनी सरज़मीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान कैदियों और मुहाजिरीन के मसाइल हल करने का मुतालबा। आसिफ दुरानी ने कहा कि दोनों ममालिक सिक्योरिटी पर ताउन करें। I had number of meetings with IT experts and company heads in the last 1 year, business houses, and one of the meetings made a commitment that Prime Minister, if facilities are granted and if these elements or hurdles are removed, inshallah we will get $2 million in Pakistan's coffers in the next few months or so. पाक फौज के ताउन से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कौमी IT सेमिनार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, ज़हन मेहनती और बाहिम्मत है। टीवी देखें ना देखें, रेडियो सुने ना सुने, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नए बोझ का प्लान बना लिया। बिजली बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी देना होगी। 35 रुपए टीवी और 15 रुपए रेडियो फीस बिलों में आयद होगी। वजारत खजाना हुकाम का कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 4C को गैर कानूनी करार दे दिया। सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस अदालत ने कलअदम करार दे दिए। बैरून मुल्क जेलों में 12,000 पाकिस्तानी कैदी मौजूद। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। UAE और सऊदी अरब की जेलों में 31,100 कैदी मौजूद। कतर, यूनान, इराक, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलाइशिया, बरतानिया समेत दीगर जेलों में भी कैदी मौजूद। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बादलों का राज। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। KP के बेशतर अजला में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। यासीन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। कहा, यासीन मलिक मज़ाहमत की अलामत है, उम्मीद है वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। रज़िया सुल्ताना ने असम्बली में आज़ादी के नारे भी लगवाए।
भारतीय रियासत मणिपुर में खौफनाक वाकये ने दिल दहला दिए। 2 ख्वातीन को सड़क पर बरहना कर दिया, गलियों में घुमाया गया। वीडियो सामने आने पर दुनिया दहल कर रह गई। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार का कहना है कि मणिपुर में ख्वातीन से ज्यादती देखकर लरस गया। मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदाकारा उर्मिला ने कहा कि वीडियो देखकर वो अब तक सदमे में है। रितेश देशमुख बोले, ख्वातीन पर हमला इंसानियत के वकार पर हमला है। आसिम खान के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आया। साइफर केस पर मैं और शाह महमूद FIU को हकाइक बताएंगे। रहनुमा PTI असद उमर का कहना है कि परवेज खटक की पार्टी से मुतालिक सवाल पर कहा, पार्टियां अवाम बनाते हैं वही चलाते हैं। परवेज खटक तजुर्बाकार सियासतदान हैं, देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। चेयरमैन PTI आइन और कानून को पामाल कर रहे हैं। खुफिया दस्तावेज गुम करने पर 17 साल सजा है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि एक ऐसा कप्तान है जो सियासी मफादात के लिए मुल्क को नहीं ठहरने देता। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ बोले कि कुछ लोग बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी की गई। साइफर पर बोला गया झूठ कौम के सामने आया हो चुका। सरेंडर किए बगैर मुल्जिम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में तलबी। अदालत ने पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कत्ल केस में पहले चेयरमैन PTI जाती हैसियत से सरेंडर करें, फिर ही रिलीफ मिलेगा। अदालत ने वकील से कहा, आप तो पूरी FIR खत्म कराना चाहते हैं, कत्ल की FIR भला कैसे कलअदम करार दी जा सकती है। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। मौजूदा और माजी की हुकूमतों का कारोबार झूठ पर चलता है। हुक्मरानों ने नौजवानों के अरबानों का खून किया। इक़्तिदार में आए तो सूद का खात्मा करेंगे। लाहौर में बिजली का तार चोरी करते हुए खातून करंट लगने से हलाक। कॉलेज रोड सब डिवीजन में खातून तार चोरी करने के लिए हिफाजती जंगले के अंदर दाखिल हो गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कीमती कॉपर केबल के लालच में खातून जान गंवा बैठी। साइफर से जुड़ी शोबदाबाजी और अदाकारी सामने आ गई। आसिम खान के बयान से ढोल का पोल खुल गया है। सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरों दीवारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर सियासतदानों की बेतौकीरी की गई। फौज को ज़ियादी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ग्लेशियर का तेजी से पिघलाव। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। वसीर रकबा ज़ेरे आब। शहरियों की नकल मकानी। दरिया का रुख मुड़ गया, मुर्दाह गांव की तरफ बढ़ गया। दरियाए जनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हैद खान की और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में भी तोग़यानी के बायस मुल्हिका इलाकों के लिए अलर्ट जारी। डॉलर की रफ्तार कोई ना पकड़ सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.34 महंगा, $1 $285.14 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 330 पॉइंट्स की तेजी। फी तोला सोना ₹5,300 सस्ता। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तोसी। नेपरा ने लाइसेंस में तोसी का अबूरी फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं, इस बात का हतमी फैसला ना हो सका। आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों में होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। सिंध असम्बली में बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का तरमीमी बिल मंजूर। KTA, LDA, MDA और वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होगा।
फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं, उस वक्त पार्टी तर्जुमान था, मामला अब जाने दें। जुबानी माफी मांग चुका, जल्द तहरीरी माफी जमा करा दूंगा। चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी और कैंप जेल से मुंतकिली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, नजरबंदी और कैंप जेल से मुंतकिली पर जवाब तलब। मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। विभाग की वजारत दाखिला ने मरास्ता जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में मुहर्रम उल हराम के दौरान दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो का कहना है शहर में मॉनिटरिंग रूम और कंट्रोल रूम तैयार कर लिए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कुरंगी कॉजवे पर पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि पुल की तामीर से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खी चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 054 बहरी बेड़े शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। को पैमाना आयला का एक और एहसास, 8000 मीटर बुलंद एक और चोटी सर कर ली। ब्राइट पीक पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। ब्राइट पीक सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोपैमा बन गई। नायला माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुकी हैं। क्रिकेट के बाद पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए निगरान सेटअप लाने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर बनाई गई खुसूसी कमेटी की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गई। जापानी पासपोर्ट दुनिया में अपनी बढ़तरी बरकरार न रख सका। सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट करार। जर्मनी, इटली और स्पेन दूसरे नंबर पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट का 101वां नंबर। 33 ममालिक के बगैर वीज़ा सफ़र की इजाज़त।